हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों के साथ मैंने एक हफ्ता पहले अपना इंटरव्यू शेयर किया था। तो उस इंटरव्यू को शेयर करने का मेरा मोटिव ये था कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि उस इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे। बिकॉज जब मैं वापस आई वहाँ से तो मुझे लगा कि रियल में वो इंटरव्यू बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमें केवीएस की जो जर्नी है हमारी केवीएस इंटरव्यू में हमें काम आ सकते हैं। मीन्स वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर हम किस तरीके से रिप्लाई करें। ठीक है, एक सिंपल सा मेरा मोटिव यही था कि मैं आप लोगों के साथ अपना इंटरव्यू शेयर करूं सो दैट कि आप लोगों के को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए इंटरव्यू के लिए। लेकिन अब वो कहाँ से कहाँ चला गया कि मीन्स आपने कौन से स्कूल के लिए अप्लाई किया था, कैसे इंटरव्यू दिया, आप वहाँ तक कैसे पहुंचे, आपको वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला, हमें वैकेंसी के बारे में कैसे पता चलेगा, और आप इंटरव्यू देने जा रहे हो हमें भी बता दो हम भी जाएंगे। मीन्स ऐसे आपके बहुत 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 सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं वो जो इंटरव्यू था वो बिल्कुल रैंडम था, कोई प्री प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। एक्चुअली मेरे बर्थडे वाले दिन ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं बेड रेस्ट पर थी 3 से 4 दिन। लास्ट वीडियोस में आपने बैक पर वो पट्टी एंड ऑल जो होता है वो देखा भी होगा। तो मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि मैं क्या करूँ मैं मतलब पूरा दिन टाइम वेस्ट ही हो रहा था और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो जस्ट मैंने एक रैंडमली कहीं पर अप्लाई कर दिया, वहाँ से कॉल आ गया और मैं एनी हाउ इंटरव्यू देने चली गई। तो और उस इंटरव्यू में भी मैंने आपको शेयर किया था कि मेरा इंटरव्यू में देने जाने का पर्पस ये नहीं था कि मुझे जॉब चाहिए। मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर, क्योंकि वो इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में था, ये टोटली लिखा हुआ था। ठीक है, और मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे तो क्या मैं इंग्लिश में बोल पाऊंगी या मैं सिचुएशन फेस कर पाऊंगी, क्योंकि मैं केवीएस के लिए ना किसी भी तरीके का इस रिस्क नहीं लेना चाहती इस बार, किसी भी तरीके का इतनी सारी रिस्क नहीं लेना चाह रही। तो मैं इसलिए वहाँ पे गई थी। बट ठीक है, चीज़ें पॉजिटिव हो गई और वो सिनेरियो आपका कहीं ना कहीं इस तरीके से काम आ रहा है कि हम इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई करें। और साथ ही आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, और मुझे आप लोगों से बात करना रियल में बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है आप लोगों से बातें करना, आपकी चीज़ें सुनना, अपनी चीज़ें शेयर करना। रियल में ये जो भी फेस है ना मैं इसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ, जो आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी है। भले ही सब्सक्राइबर कम है, भले ही व्यूज सब कुछ कम है, बट जितने भी है ना वो रियल में आप लोग बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो। मुझे कोई कुछ भी नहीं लगता कि कोई फेक करके बोल रहा है या फेक कमेंट कर रहा है, नहीं, सब कुछ मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो यस, उसमें कमेंट है, आप लोगों ने पर्सनली बोला है टेलीग्राम पर कि हमें बता दो, हमें जॉब की ज़रूरत है या हमें जॉब करनी है। और इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि जो आप लोग हैं इंटरव्यू के लिए कैसे जा सकते हो, इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप टीचिंग लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप कैसे टीचिंग लाइन के लिए या टीचिंग जॉब्स के लिए आप लोग जा सकते हो। ठीक है, वैसे तो अगर आप एक पढ़ाई करने वाले बच्चे हो ना, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप बिना जॉब के रह सकते हो, बिना जॉब के आपका काम कर सकता है, तो जॉब की तरफ मत जाना क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट येस, अगर आपको ज़रूरत है और आपको बनाना है तो मैं बताती हूँ कि आप क्या करो या कैसे कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप पढ़ाई और स्टडी दो, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी मैनेज कर सकते हो तो फिर से तो अच्छी बात कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप बिल्कुल करो। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हो तो फर्स्ट यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्राइवेट स्कूल दीज डेज। आई डोंट नो, मीन्स हमें नहीं पता है कि हमारे अंदर टैलेंट है, हम पढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर सब्जेक्ट की नॉलेज है, हमारे पास कंटेंट की बहुत अच्छी पकड़ है, बट स्टिल हमको जज करा जाता है सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल से। आई डोंट नो वाई। मैं खुद एक हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, बट फ्रॉम लास्ट 4 to 5 months आई एम वर्किंग ऑन माई स्किल्स एंड वही रिजल्ट देखने में गई थी कि क्या मुझे उसका फ़ायदा मिला है या नहीं, और डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो इट मीन्स इट इज़ वर्किंग। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर अपने स्किल पर दोगे ना तो ये काम करेगा। प्राइवेट स्कूल के लिए और साथ साथ में गवर्नमेंट के लिए भी, एनजीओज के लिए क्या कर सकते हो आप, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, एक न्यूज़पेपर का नेम है हिंदुस्तान टाइम्स। इसके अंदर हर थर्सडे को, एवरी थर्सडे, आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, हिंदुस्तान टाइम्स एवरी थर्सडे। इसमें एक पेज आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के नाम से इसमें एक पेज आता है। इसमें ना बहुत स्कूलों के एडवर्टीजमेंट निकले होते हैं, मीन्स जहाँ पे पीआरटी चाहिए, जहाँ पे पीजीटी चाहिए, टीजीटी चाहिए, बहुत सारे स्कूलों के एडवर्टीजमेंट निकलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप रोहिणी में रहते हो तो रोहिणी के आसपास के, द्वारका के आसपास के, शादरा के आसपास के, जहाँ पे भी आप रहते हो उसके आसपास के स्कूल आप वहाँ से सर्च कर सकते हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करे, जो आपका सब्जेक्ट मैच करे, आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जा सकते हो। ठीक है, और ऐसे नहीं होता कि आपने कोई स्कूल सेलेक्ट कर लिया और आप फटाफट से इंटरव्यू देने चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेट्स सपोज
मैं पहले डेट बता देती हूँ फिर से। हिंदुस्तान टाइम्स हर थर्सडे, एवरी थर्सडे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, बिजनेस पेज होता है ना, बिजनेस फाइल, जस्ट उसके पीछे ये पेज रहता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके ये पेज होता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो काफ़ी सारे स्कूलों में ना वॉक इन इंटरव्यू होता है। वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है कि बस आपको मुंह उठा के वहाँ पे जाना है और इंटरव्यू दे के आना है। तो ये जो वॉक इन इंटरव्यू होता है ना, ये काफ़ी अच्छा है। मीन्स आपको आपकी हेजिटेशन ओपन करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही आप जॉब के लिए जाओ, अपने आप को ओपन करने के लिए, इंटरव्यू को फेस करने के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि भाई हमको कुछ इंप्रूवमेंट है, यानी हम केवीएस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ है हमें में चीज़ है या नहीं। तो ये कुछ वॉक इन इंटरव्यू होते हैं। तो अब वॉक इन इंटरव्यू में क्या होता है, लेट्स सपोज द्वारका का एक स्कूल है, उसमें लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू 10 अप्रैल से 12 अप्रैल, टाइम है 2 से 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यानी 10, 11, 12 3 दिन ये इंटरव्यू चलने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू। तो आप इन 3 दिनों में आप कभी भी जा सकते हो 2 से 5 में के बीच में, और जाओ और सीधे इंटरव्यू दे के आ जाओ। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है, उसमें लिखा होगा वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है, तो आप इस तरीके से वहाँ पे इंटरव्यू दे के आ सकते हो। सेकंड उसमें लिखा होता है इंटरव्यू में अपना रेज्यूमे सेंड करने के लिए, रेज्यूमे या कवर लेटर सेंड करना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो थोड़े अच्छे से स्कूल होते हैं ना, जो बिल्कुल एफिलेटेड होते हैं, और ये आपको अगर आप यहाँ पे परमानेंट भी हो जाओगे तो आपको 7th पे कमीशन देंगे। 7th पे कमीशन इन द सेंस कि आपकी सैलरी अराउंड हो जाएगी 40,000 to 45,000 अप्रॉक्स, आराम से हो सकती है। बट यस, ऐसे नहीं होता वहाँ पे रिज्यूम लेके जा रहे हो और उन्होंने आपको नौकरी पे रख लिया, ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया ना आज उधर भाग रही होती, गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भाग रही होती। उससे पहले आपको कम से कम प्रोविजन पीरियड, एज अ प्रोविजन पीरियड 2 साल काम करना पड़ता है, और उसमें सैलरी जो होती है ना आपकी अप्रॉक्स हाफ होगी। मीन्स अगर 40,000 आपकी परमानेंट के बाद होगी ना, तो पहले आपको ये 20,000 या 25,000 तक देंगे, वो भी आपके एक्सपीरियंस एंड ऑल उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उससे पहले इसका प्रोसेस होता है लगने का। वर्क इन इंटरव्यू वाला आपको समझ में आ गया होगा। इन स्कूलों का क्या प्रोसेस होता है, आप इनको अपना रेज्यूमे भेजोगे, कवर लेटर भेजोगे। अब अगर इनको समझ में आता है कि हाँ इनको चाहिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है, इनको समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, तो ये आपको कॉल करेंगे। फिर ये आपको बोलेंगे कि आपने रेज्यूमे भेजा था, आप यहाँ पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, ये सब बताओ। तो थोड़ा सा आपको ना कॉल पर ही इंटरव्यू लिया जाएगा, काइंड ऑफ इंटरव्यू आपसे पूछ लिया जाएगा, जस्ट चेक योर कम्युनिकेशन स्किल। मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। फिर उन्होंने पूछ लिया, फिर उनको जब आपको समझ में आएगा तो बोलेंगे ठीक है आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आ जाओ। फिर आपको वहाँ पे इंटरव्यू देने जाना होगा, जहाँ पे आप अपना पूरा प्रिपेयर करके जाओगे, इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए प्रिपेयर करके जाओगे। टाइम, डेट, सब कुछ वो बताएंगे। वॉक इन इंटरव्यू जैसा नहीं है कि मुँह उठा के चले जाना है, नहीं, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाओगे। ये आपको पूरा एक फॉर्मेट देंगे, स्कूल का ही वो फॉर्मेट होगा, उसको आपको भर के लेके जाना होगा, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखोगे, अपने एक्सपीरियंस लिखोगे, अपनी स्किल वगैरह चेक करोगे। तो वो वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू होगा। फिर उनके बाद देखो ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि कितने ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ पे राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड हो सकता है। बहुत सारे टीचर्स आए तो पहले ग्रुप डिस्कशन हो, तो ग्रुप डिस्कशन में से वो कुछ को नेगलेक्ट कर दें, फिर नेक्स्ट राउंड हो इंटरव्यू राउंड, फिर इंटरव्यू के बाद वो किसी को औरों को हटा दें, फिर हो डेमो। ठीक है, जैसे मैं भी जब गई थी तो 2 राउंड हुए थे, टोटल 2 राउंड ही थे। तो ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। तो अगर आप जब प्राइवेट स्कूल में, अच्छे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जीडी गोइंग का स्कूल है, बाल भारती इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, अगर आप ऐसे स्कूलों में जा रहे हो तो अपने आप को बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर करके जाओ कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट ट्राई करो। बट यहीं पे जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल हैं तो आप उनको नॉर्मली प्रोसेस होता है, आप जा सकते हो देने इंटरव्यू। ठीक है, तो ये था प्राइवेट स्कूलों का। प्राइवेट स्कूलों के लिए आपको मैं 2 बता देती हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स थर्सडे आपको चेक करना है, एवरी थर्सडे। एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें आपको एवरी वेडनेसडे चेक करना है। और बहुत स्कूलों की वैकेंसीज आती हैं, बहुत हो सकता है इसमें आपको एनजीओज भी मिल जाए। वैसे तो प्राइवेट स्कूल जो अच्छे अच्छे हैं वही एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो आपको अगर आपका सिलेक्शन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, सिलेक्शन होने के चांसेस है, तो बहुत अच्छा चांस है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो बहुत घबराती हूँ बस इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से, मेरा जो एक वीक पॉइंट है, आप ड्रॉबैक कर लो, वो इंग्लिश स्पीकिंग है। अदरवाइज मेरे को अपने सब्जेक्ट पर तो हाँ है कि मैं पढ़ा सकती हूँ। जैसे मुझे मैथ्स पढ़ाना है 10th क्लास तक, तो मैं बिल्कुल पढ़ा सकती हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मीडियम है इंग्लिश, आई हैव प्रॉब्लम इन दिस, बट येस इट्स ओके, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड डेफिनेटली वन डे आई विल ओवरकम इट एंड देन आई विल से कॉन्फिडेंटली येस आई कैन डू दिस। बट फॉर यू, इफ यू आर गोइंग, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड डू योर बेस्ट, यू विल बी सिलेक्टेड। सीरियसली, बस अपने ऊपर भरोसा रखना, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। 2 बता देती हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स एवरी थर्सडे और टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी वेडनेसडे, और जो उसमें पेज का नाम होता है वो होता है एम्प्लॉय करियर,
करियर रिलेटेड कुछ पेज का नाम होता है, उसमें चेक करना, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं एनजीओज़ की, क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे आजकल काम कर रहे हैं। एनजीओज़ में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो अगर आप एनजीओ में अपना करियर बनाना चाहते हो तो पहली बात देखो, एनजीओज़ में ना स्कूल से ज़्यादा टाइमिंग होगी। जैसे स्कूल में आपको देने पड़ेंगे 7-8 घंटे, बट एनजीओज़ में आपको कम से कम 8-9 घंटे तो कहीं नहीं गए। स्कूल में जैसे 6-7 घंटे में आप अपना घर वर पढ़ा करके सब आ जाओगे, लेकिन एनजीओज़ में आपको 8-9 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। 9 घंटे तो कहीं नहीं गए, आपको देना पड़ेगा एनजीओज़ में। बट हाँ, एनजीओज़ के लिए आप कैसे कर सकते हो, जो एनजीओज़ वगैरह है ना, वो थोड़ा न्यूज़पेपर में थोड़ा कम बिलीव करते हैं, आप ये कह लो, बहुत कम वैकेंसीज देखने के लिए मिलती हैं। उसके लिए आप क्या करो, पहली बात तो आप जहाँ रहते हो ना, आप गूगल पे सर्च कर लो नियर एनजीओ बाय मी। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे करियर, मतलब छोटे छोटे एनजीओज आएंगे जो मतलब सैलरी आपको 5,000-6,000 देंगे। तो उससे अच्छा तो आपको लगेगा आप कहीं स्कूल में ही पढ़ा लो। बट अगर आपको किसी अच्छे स्कूल में या किसी अच्छे एनजीओ में जाना है तो आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा अपने लोकेशन से। लेट सपोज कि मैं शादरा में रहती हूँ तो मुझे काम करने जाना पड़ सकता है ओखला। आप बदरपुर में रहते हो तो आपको काम करने आना पड़ सकता है शादरा। थोड़ी थोड़ी सी दूर लोकेशन ही होती है। जैसे मैं शादरा में हूँ तो रोहिणी है तो बदरपुर, ऐसे। बट उसके लिए आप उसको कैसे करोगे, ठीक है, उसको आपको सर्च कैसे करना है, या तो आप पहले ना टॉप 10 एनजीओ डाल लो, टॉप 10 एनजीओ दिल्ली। तो और फिर आप उनको ना पर्टिकुलर एक एक एनजीओ पे जाओ, एनजीओ में जाओ, फिर आप एनजीओ की ना साइट खोलो। कहीं कहीं तो गूगल पे उसको तुरंत एनजीओ की साइट ही दे दिया जाता है, वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट उनकी पूरी विजिट करो। फिर उसमें लिखा होगा करियर विद अस, कि मतलब आप हमारे साथ करियर बनाना चाहते हो, आप उसमें लॉगिन करो। मतलब करियर विद अस में जाओ और अच्छे से विजिट करो कि आप प्राइमरी टीचर के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके लिए वैकेंसी है। और अगर वैकेंसी है तो वहीं से करियर विद अस में ही अप्लाई करने का भी ऑप्शन होता है। आप बस फटाफट से अप्लाई कर दो, ठीक है, रेज्यूमे वगैरह भेज दो। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप बिल्कुल टीचिंग लाइन से ही जुड़े हुए हो, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे होते हैं, बहुत तरीकों के होते हैं, बहुत तरीकों के काम कर रहे हैं। बट अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप टीचिंग लाइन से ही जुड़े हुए होगे ना। तो आपको क्या सर्च करना है, सबसे पहले गूगल पर टीचिंग एनजीओ इन दिल्ली। मतलब टीचिंग ही तो कर सकते हो आप, टीचिंग ही तो पढ़ाई तो सकते हो आप। अगर आप किसी और चीज़ में करियर बनाना है, मतलब एनजीओ में आप कुछ और काम करना चाह रहे हो, चाहे फील्ड मैनेजर का हो, चाहे एडिटर का हो, चाहे क्रिएटर का हो, कंटेंट क्रिएटर का हो, जो भी हो आप करना चाहते हो, वो चीज़ अलग है, आप उसके साथ अपना करियर बनाओ। लेकिन अगर आपको टीचिंग का करियर बनाना है तो आप टीचिंग का ही सर्च करना, सो दैट तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि ऐसे ही एनजीओ आएंगे जो आपको टीचिंग करने का मौका देंगे, मीन्स जो आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे एनजीओज हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जा करके स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाते हैं, या उनके लिए बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, या टीचर प्रोवाइड कराते हैं, फैसिलिटेटर का काम देते हैं। तो बहुत सारा आपका मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप है आजकल एनजीओ में। स्कूलों में तो क्योंकि बस इंग्लिश 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 के पीछे भरा पड़ा है, बट एनजीओ में ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी भी ठीक ठाक देते हैं, अच्छी, स्कूलों से अच्छी सैलरी देते हैं। और आपके काम को मेन चीज़ है जो फोकस किया जाता है, आपके मतलब मेहनत अगर आप करोगे तो उसको आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जबकि स्कूलों में तो पता नहीं आजकल बस क्या ही हो रहा है। तो आप एनजीओ के साथ जा सकते हो। उसका सर्च करने का ना यही है कि आपको या तो आप एनजीओ के नाम अलग अलग सर्च करो, टॉप 10 एनजीओ इन दिल्ली, टॉप 20 एनजीओ इन दिल्ली। फिर आप हर एनजीओ की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे करियर विद अस देखो। फिर अगर कोई वैकेंसी आपके लायक है तो आप उसमें क्या करो, उसको अप्लाई करो। फिर वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, फिर इंटरव्यू का प्रोसेस बताएंगे, या जैसे भी जो वो बताएंगे इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। पर एनजीओ के लिए ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल वगैरह तो आपको मिल जाएंगे न्यूज़पेपर में, लेकिन एनजीओ आपको पर्टिकुलर ना सर्च करना पड़ेगा। इसके लिए आप naukri.com पर भी अप्लाई कर सकते हो, कि अगर वो हो तो वो आपको इन्फॉर्म कर दें। जब भी naukri.com पर आप अपना अकाउंट बना लो, बहुत सारी ऐसी ऐप्स आती हैं कि जो आपको बताती रहती है कि कहाँ पे किस चीज़ की वैकेंसी है, कैसे आपको पता चल सकता है। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदुस्तान टाइम्स थर्सडे, टाइम्स ऑफ इंडिया वेडनेसडे, और एनजीओ के लिए पर्टिकुलर साइट पे जाओ, गूगल करो, अच्छे से ढूंढो। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या कोई और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे पता होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी।